बात वो हो जाती है ना कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी, और कहानी मैंने ये पढ़ी थी कि एक कसाई के पास में मुर्गा था, और उसी कसाई के पास में एक कबूतर भी था और बकरा भी था, और उसी के पास में एक चूहा भी रहता है। और जानते ही वो चूहा उत्पात करता है। अब चूहा उत्पात करना आरंभ कर दिया। कसाई ने क्या किया, पकड़ने के लिए चूहादानी लाया, और जैसे चूहादानी लाया, चूहा ने देख लिया। चूहा ने जब देख लिया तो चूहा जाकर के सीधे जो है पहुंच गया इसके पास में, तो पहुंच गया मुर्गे के पास में। कहा, भैया मुर्गा, खतरा मंडरा रहा है, खतरा सर पर आ गया है। मुर्गा ने बोला कि खतरा क्या है बता। हाँ, तो आज पता चला है, मैंने देखा है कि कसाई ने एक चूहादानी लाया है पकड़ने के लिए। मुर्गा बड़ा जोर से हंसा, कहा कि भले आदमी, खतरा तेरे ऊपर होगा ना, मेरे ऊपर किस बात का खतरा, तू मेरे को डराने आया है, चल चल भाग यहाँ से। अब ये नाराज होकर के उदास होकर आगे बढ़ा, तो देखा कबूतर है। कबूतर से भी कहा, भैया खतरा आ गया है, लग रहा है कसाई छोड़ेगा नहीं। कहा, क्या बात है, खतरा क्या है? हाँ, तो मैंने देखा है कि कसाई जो है चूहादानी पकड़ करके, चूहादानी लाया है पकड़ने के लिए। वो कबूतर भी मजाक में उड़ाया, कहा कि डर तुझको होगा, तुझे फंसना होगा, हम थोड़ी फंस रहे हैं। अब ये आगे बढ़ा, बकरे से भी कहा, भैया बकरा, लग रहा है कसाई छोड़ेगा नहीं, खतरा आ गया है, कोई उपाय करो। ना वो कैसे? तो कसाई ने जो है चूहादानी बाजार से लाया है, कहीं ना कहीं वो चूहादानी में हम सभी को गिरफ्त कर करके मार डालेगा। बकरा बहुत जोर से हंसा, कहा कि खतरा तेरे लिए हो गया, मैं तो मजे से खाने को मिल रहा है, मेरे को किस बात का। अब हुआ ऐसा दिन, चूहादानी लगा दिया पकड़ने के लिए, लेकिन अचानक क्या हुआ कि चूहा के चक्कर में सांप जो है चूहा को खोलते खोलते उस चूहादानी में पहुंच गया, और वो सांप उस चूहादानी में फंस गया। और जैसे चूहादानी में सांप फंस गया तो उसका पूंछ बाहर थी। अब इस कसाई की जो पत्नी थी उसने सोचा कि वो ना हुआ तो चूहा फंस गया, और जैसे उसका पूंछ पकड़ा, सांप ने मार दिया डंक, सांप का जहर चढ़ गया। जब सांप का जहर चढ़ गया तो अब इसको हकीम के पास ले गए। अब हकीम के पास जब ले गए, हकीम ने कहा कि भाई तो जहर बहुत ज्यादा चढ़ गया है, इस जहर को उतारने के लिए तुम्हें कबूतर का सूप पिलाना। किसका सूप? अब कबूतर को पकड़ करके लाया गया, काट पीट करके उसका सूप बना करके। अब इधर ये ठीक हुई, परिवार के लोग भूखे थे, तो कहा कि भाई परिवार के लोग के लिए कुछ उपाय करो। तो पता चला कि भोजन के उपाय के लिए मुर्गा को पकड़ करके लाया गया, मुर्गा को काट करके मीट बना करके। अब ये ठीक हो गई। अब पूरे जो है समाज ने कहा कि जी आपके पत्नी बच गई सांप के जहर से, कुछ दंगल लगाओ, कुछ जो है पार्टी दो। उसने क्या किया, बकरा को लिया और काट करके सबको पार्टी। यानी स्थिति ये थी कि जिस समस्या का मजाक कबूतर उड़ा रहा था, ये समझ करके उड़ा रहा था कि मुसीबत किसके पास है, चूहे के पास। यही मजाक वो उड़ा रहा था, कौन? वही जिसका नाम था जो है मुर्गा, ये भी तो यही उड़ा रहा था ना, और वही मजाक बकरा भी उड़ा रहा था। और परिणाम क्या हुआ, सबको भरना पड़ा। आज कहीं आग लगी है तो आप सोचते हैं कि वो तो आंध्र प्रदेश में, वो तो दिल्ली में हुआ है, हमारे पास नहीं है, हम तो सुरक्षित हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो कहीं ना कहीं आपके पास